आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसका, थर्मोडायनेमिक का, क्योंकि इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा बार डेरिवेशन पूछे गए हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। तो डिराइव करो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती क्या है। तो ध्यान सुनना होती क्या है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दो इक्वेशन है, एक जो दी है गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म पे, एक है हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन के टर्म पे, जो कि होती है डेल्टा जी इक्वल टू और डेल्टा एच ए इक्वल टू। एक होती है गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म पे, एक होती है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के टर्म पे। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के टर्म पे डेल्टा जी के टर्म पे जो इक्वेशन आती है वो आती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी इंटू डी डी टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये वो इक्वेशन आती है, क्या कहा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डी टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और डेल्टा की टर्म पे आती है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी इंटू डी डी टी ऑफ डेल्टा ए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आती है, इन दोनों इक्वेशन को डिराइव करना पड़ता है जब उनसे पूछा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डिराइव करो, क्योंकि ये गिब्स ने ली है और ऐसी सेम इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज से मिलती है। तो ये दो इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, लगभग डायरेक्शन एक ही तरीके का है। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम गिब्स पे ये निकालेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन गिब्स पे एनर्जी के टर्म पे निकालनी है तो हम स्टार्ट करेंगे वैसे कहाँ से, गिब्स एनर्जी के टर्म पे। गिब्स एनर्जी का टर्म जो कि होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एंथैल्पी मान लूँ तो एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, राइट। एच इक्वल टू यू प्लस पी होता है, अगर मैं इसकी टर्म ऊपर रखूँ तो जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस आ जाएगा। ये सेम डेरिवेशन हम अभी कर चुके हैं, इनका टर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम लाना है, सेम कर चुके हैं। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 कहते हैं, इसको 1 कहा, इसको 2 कहते हैं। तो इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, डी जी इक्वल टू डी यू, इन दो जगह प्रोडक्ट रूल आएगा। प्रोडक्ट रूल होता है पहला बाहर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफ्रेंशिएशन, राइट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस पहला बाहर दूसरा डिफ्रेंशिएशन, और ये पहले बीच में प्लस ही आता बट ये माइनस से माइनस हो गया, और दूसरा बाहर पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो जब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया मेरे को ये टर्म मिल गया। अब मेरे को कुछ टर्म लगाने हैं, जैसे मैं सबसे पहले डी यू की जगह फर्स्ट क्लास से लाऊंगा। तो सिंस डी यू इक्वल टू होता है क्या, क्यू माइनस पी डी वी। डी यू इक्वल टू होता क्या है, क्यू माइनस पी डी वी, ये तो होता है डी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, चेंज है ना। तो डी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी होता है फर्स्ट लॉ। तो अब मैं डी क्यू जब डालूंगा तो डी जी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखना मैं यहाँ पे दो चीज़ें, पहले तो माइनस पी डी वी से प्लस पी डी वी कैंसिल हो जाना चाहिए, अच्छा लिखा ही है, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एच डी पी। तो टी डी वी माइनस पी डी से प्लस डी वी कैंसिल हो गया। अब मैं आऊँगा सेकेंड लॉ, जो कहता है डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। तो अगर मैं यहाँ से डी क्यू निकालूँ, डी क्यू हो जाएगा टी डी एस। तो मैं इसको पुट करूँगा तो डी जी इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू की जगह टी डी एस पुट करके, तो टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी, और यहाँ पे टी डी एस से टी डी एस कट गया। अब ओवरऑल मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई, मेरी फाइनल वैल्यू आई डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी, ये मेरी फाइनल वैल्यू आई थी। ठीक है, आगे वी डी पी इक्वल टू डी जी जी इक्वल टू वी डी पी प्लस माइनस एच डी टी आ गई। अब देखना ये अगर तुम्हें याद है, क्या याद है, पिछला डेरिवेशन या अभी का भी चीज़ याद है। तो यहाँ पे जब मैं लिखता था मैंने ये लिखा था टी इंटू डी टी टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो चीज़ होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर में। तो यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो डी पी आई टर्म को करूँगा 0। ठीक है, तो वही चीज़ एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर, सेम काम चल रहा है जैसा वहाँ चलता था सेम ही चल रहा है। तो यहाँ डी जी इक्वल टू आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, डी पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट मेथड में, तो डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी आ जाएगा, डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी आ जाएगा। आ गया, बहुत बढ़िया। अब वही चीज़ अब मैंने अब यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ क्या करूँगा, अब मैं लूँगा इसकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ठीक है, चेंज निकालना है। तो एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट मान लेते हैं इनिशियल स्टेट में हमारी जो वैल्यू थी वो थी डी जी वन माइन इक्वल टू माइनस एस वन डी टी। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पहले से है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज जनरेट नहीं करते हैं, हमें पता है जैसे। अब एट फाइनल टेम्परेचर मतलब फाइनल स्टेट हो जाएगा डी जी टू इक्वल टू माइनस एच टू। अब अगर मैं चेंज निकालूँ तो चेंज आएगा वो आएगा डी जी टू माइनस डी जी वन इक्वल टू ये माइनस ही तो एच माइनस एच टू डी टी माइनस माइनस प्लस एच टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ डी ऑफ डेल्टा जी, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है किसका, जी टू माइनस जी वन, डेल्टा जी का चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने डी कॉमन नहीं लिया है, वो बस चेंज दिखा रहा है इक्वल टू, यहाँ मैंने एच टी कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस एच टू माइनस एच टू प्लस एस वन डी टी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इस जी टी को मैं इसके साथ तो ये हो जाएगा डी टी टी ऑफ डेल्टा जी इक्वल टू, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलेगा एच टू माइनस एस वन, ठीक है। तो फाइनल मेरी क्या आई, फाइनल मेरी ये आई कि डी डी टी ऑफ डेल्टा जी, जो कि ये कंडीशन था एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं कुछ और प्रेशर चेंज नहीं करता तो ये बड़ी कुछ ना थी, इक्वल टू माइनस एच टू माइनस एस वन डेल्टा एस। तो ये मेरी इक्वेशन एक आ चुकी है कि अगर मेरे को कहीं ये क्या डी डी टी ऑफ डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, ठीक है, आ गया। अब मेरे को ये डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है कैसे भी, ठीक है। अब मैं डेल्टा एस की वैल्यू जाएगी तो मैं वो इक्वेशन याद होनी चाहिए, जिससे कुछ जो जहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, क्या है वो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डी टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन तक हमें फाइनली पहुँचना है। इतना हिस्सा तो मेरा आ चुका है, इतना हिस्सा वाले जाना है, ठीक है। तो इतना हिस्सा आने के लिए कुछ दिख रहा है तुम्हें एक जगह साफ दिखने, एक चीज़ साफ दिखनी चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस, और ये डेल्टा एस है जो कि यही है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा एंट्रोपी की वैल्यू, फ्रॉम यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू माइनस डेल्टा एस, कुछ थोड़ी क्या है, माइनस को इसके साथ रख दिया है। तो अब इस इक्वेशन से अगर मैं लाऊँ तो इसको मैं इक्वेशन मान लो एक्स बोल दिया, तो अब फ्रॉम इक्वेशन एक्स, तो अगर मैं उसको पुट करूँगा तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस प्लस प्लस टी इंटू डी डी टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट, ये आ गई हमारी गिब्स-हैमिल्टन इक्वेशन इन टर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स-हैमिल्टन इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म पे आ गई है। तो बस तुम्हें इतना ध्यान देना, कितना ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान देनी। तुम्हें फाइनल इक्वेशन यही है, क्या थी, ये थी ना। अब इसको कंपेयर करो इससे, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ये थी मेरी गिब्स एनर्जी की इक्वेशन। सेम भी तो है, डेल्टा जी सेम है, डेल्टा एस सेम है, टेम्परेचर सेम है, बस ये जो डेल्टा एस है ना, इसकी जगह ये आ गई है। तो बस तुम्हें इस पूरी डेरिवेशन में डेल्टा एस को इतना प्रूफ करना है कि डेल्टा एस भी हो, डेल्टा एस क्या होता है, तुम्हें ये प्रूफ करना होता है ये डेरिवेशन है क्यों, ये डेरिवेशन है कि डेल्टा एस जो होता है वो जो चेंज इन एंट्रोपी होती है ना, वो चेंज इन क्या, वो किसके, चेंज इन गिब्स एनर्जी के टेम्परेचर के डिफरेंशियल की इक्वेशन इक्वल होती है। ध्यान सुनना, जो चेंज इन एंट्रोपी होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन गिब्स एनर्जी के टेम्परेचर के डिफरेंशियल की इक्वेशन इक्वल होती है। ये चीज़ तुम्हें इस इक्वेशन को प्रूफ करनी होती है। अब तुम्हें यही चीज़ प्रूफ करनी कि हाँ ये एंट्रोपी चेंज इन गिब्स एनर्जी के तो इक्वल होती है, साथ ही साथ चेंज इन हैमिल्टन फंक्शन के भी इक्वल होती है। तो अब तुम्हें माइनस डेल्टा एस को
डेल्टा एस को ही लाना है इसके, डेल्टा एस को ही किसके टर्म पे लाना है, डेल्टा ए के टर्म पे लाना है। तो अब ये डेरिवेशन डायरेक्टली स्टार्ट होगा वहाँ से डेल्टा ए से, ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो हमने डेल्टा ए के टर्म पे। अब ध्यान से या तो दोनों चीज देखो, अब सवाल पूछता कैसे है, या तो बोलेगा अगर देखो, या तो बोलेगा डिराइव गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये बोलेगा तो तुम्हें दोनों इक्वेशन प्रूव करनी पड़ेगी। या बोलेगा डिवाइड गिव्स आंसर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर में इक्वेशन ड्राइव करो। तो कांस्टेंट प्रेशर में सिर्फ डेल्टा जी वाली इक्वेशन ड्राइव होती है, क्योंकि ये चीज़ होती है कांस्टेंट प्रेशर में, ये चीज़ यही होती है, इक्वेशन होती है किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में। लेकिन अगर उसने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम कि अब इसे ड्राइव करो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तब वहाँ तुम्हें सिर्फ डेल्टा आई की डेरिवेशन करोगे जो वहाँ आपका। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं हमें थोड़ी पता है पहले से। तो अब देखो 3 सवाल पूछ सकता है, या तो 6 नंबर पूछेगा डिराइव हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जितना मैंने करा दिया बस यहाँ पे खत्म तुम्हारा डेरिवेशन। या अगर पूछेगा कि डिराइव गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा जो कि अब कराने वाला। लेकिन अगर बोला कि सिर्फ बोला डिफाइन गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, तो तुम्हें ये भी और ये भी निकालना पड़ेगा, मतलब इतना का निकाल ये वाला करना पड़ेगा, डिक्टो सेम, कोई अंतर है नहीं, बस ये सेम, ये शुरू होगा किससे, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन से, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो अब शुरू करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो होता है ए इक्वल टू यू माइनस टी एस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ए इक्वल टू यू माइनस टी एस, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले जहाँ पे से पढ़ा था, ठीक है, ओके, ठीक है, यहीं से हमें स्टार्ट करना है इस चीज़ से। तो ध्यान रखना क्या होता है इस जगह पे, हम इंटर देखो मैं 2 तरीके से लगाता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, क्या डायरेक्टली या लिख सकता था क्या, डी ए इक्वल टू माइनस पी टी वी माइनस एच डी टी, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचाया था, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाया था। मैंने कहा था जैसे ये आया था ना, डी जी इक्वल टू क्या आया था, वी डी पी माइनस एच डी टी आया था। तो मैंने क्या कहा था, ऐसा ही सिमिलर होता है इसके लिए, किसके लिए, डी ए के लिए, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के लिए भी ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन ये होती है। तो मैं डेरिवेशन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज ऐसे स्टार्ट नहीं करूँगा, तो यहाँ से दिखाऊंगा कि यहाँ भी कैसे पहुँचते हैं। तो ये चीज़ तुम उस वाले डेरिवेशन में भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ पहुँचना वाली चीज़ ना, ठीक है। अब इस जगह से यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या होता है, शुरू करते हैं। वहाँ से पहले हम चीज़ें डालते थे, यहाँ कोई डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट अगर हम इसे करेंगे तो कितना आएगा, डी ए इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एल डी टी। अब तो समझ आ गया कि किस तरीके से प्रोडक्ट लगता है। अब आएंगे फ्रॉम फर्स्ट क्लास सिंस डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, तो डी देयरफॉर डी ए इक्वल टू डी यू की जगह डी क्यू माइनस पी डी वी डाला माइनस टी डी एस माइनस एच डी वी, ठीक है। अब डी ए इक्वल टू देखो डी क्यू की जगह सेकेंड लॉ से हम क्या डालेंगे, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी, टी डी एस से टी डी एस कटा, तो डी ए इक्वल टू क्या आता है, माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, ये ऐसे आता है, इस तरीके से डिफरेंट होता है। तो तुम ये भी दिखा सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो, सिंस भी होता है डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। लेकिन तुम देखो कॉलेज में पढ़ते हो, जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना नंबर तुम्हें पता ही, तो तुम ये भी दिखाना शुरू करना। तो यहाँ से बोलेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, खाली एक जगह फर्स्ट लॉ एक जगह सेकंड लॉ लगाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो हमने इससे करके कहाँ पहुँच गया, ये डिफ्रेंशिएट करके हम पहुँच गए इस जगह पर पहुँच गए, डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। अब मैंने कहा था ना जो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन होता है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के लिए। तो वही मैं करूँगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, डी यू इक्वल टू सॉरी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो गया, तो क्या आ जाएगा, सेम है, डी ए इक्वल टू माइनस एच डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम इनिशियल के लिए, इनिशियल पॉइंट के लिए और फाइनल पॉइंट के लिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए, तो क्या आ जाएगा, डी ए वन इक्वल टू माइनस एस वन डी टी, और आ जाएगा डी ए टू इक्वल टू माइनस एच टू डी टी आ जाएगा। जब हम चेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, डी ए टू माइनस डी ए वन इक्वल टू माइनस एच टू डी टी और प्लस एस वन डी टी। जैसे प्लस हुआ
माइनस यहाँ लगता है चेंज के लिए माइनस वजह से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोबारा से डी इंटू डी ऑफ डेल्टा ए इक्वल टू, यहाँ मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ और डी टी भी कॉमन लेता हूँ। तो माइनस जैसे कॉमन लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो एच टू माइनस एस वन आ जाएगा। समझ आ रहा है? सिंपल। नहीं लेते तो बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इस डी टी को बदलना होगा तो डी डी टी ऑफ डेल्टा ए आएगा, ये आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, और माइनस एच टू माइनस एस वन हो जाएगा डेल्टा एस। तो ये इक्वेशन वैसे तो मेन प्रूफ यही होता है, ठीक है। प्रूफ तुम्हें गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन में ये करना पड़ता है कि जो गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी है या हैमिल्टन फ्री एनर्जी है, वो टेम्परेचर के डिफरेंशियल में एंट्रोपी के इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? एंट्रोपी के। और वो डिपेंड करता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर लिया है तो वो गिब्स होती है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है तो वो हैमिल्टन होती है। तो बस ये तुम्हारा आदत है, क्या आदत है कि डी डी टी ऑफ डेल्टा ए एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होता है माइनस डेल्टा एस के, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो हम ओरिजिनल इक्वेशन पे जाते हैं, जो कि होती है कौन सी? डी ए इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस। अगर इसको डेल्टा के टर्म में लिखें तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। फिर हम डेल्टा ए, क्योंकि माइनस डेल्टा एस है तो एक काम करते हैं, इसको माइनस को अंदर लिख देते हैं, तो टी इंटू डेल्टा एस कहते हैं, माइनस डेल्टा एस। अब इस माइनस डेल्टा एस की जगह सिंपल रख देना है, तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी इंटू, इसकी जगह आ जाएगा डी डी टी ऑफ डेल्टा ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आ जाएगी गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये समझना ना कि तुम्हें दिया क्या है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन करेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन, और वो कुछ नहीं करेगा इसके अलावा, तो तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा। शुरुआत से करेंगे, सबसे डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एच इक्वल टू वाली इक्वेशन से डेल्टा ए की टर्म निकालेंगे, पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बोलेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तुम करोगे डेल्टा जी वाला डेरिवेशन जो पहले किया था, और अगर बोलेगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम ये वाला करोगे जो अभी किया था। बस ये समझना है कि तुम आने के, ठीक है। अगर एक ही आएगा तो 6 नंबर में आएगा, अगर ज़्यादा पूरा ही आएगा तो फिर ज़्यादा 15 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था थर्मोडायनेमिक का। इसके बाद आपकी थर्मोडायनेमिक होती है ख़त्म। अब अगले लेक्चर से हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है समझने में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।